नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला आया है। बड़ी खबर, हिंदू पक्ष को तहखाने में पूजा की इजाजत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी जिला कोर्ट में यह बड़ा फैसला सुनाया गया है। तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी गई है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट का प्रबंध कराने का आदेश आया, यानी अब तैयारियां जो है वो करनी होंगी। जिला मजिस्ट्रेट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि तैयारियां जो है वो कर लीजिए। सुरक्षा को लेकर जो भी अलर्ट जारी करना है और जैसी भी व्यवस्था बनानी है उसका खास ख्याल रखा जाए। तो देखिए, वाराणसी मामले में ये बड़ा फैसला आया है और यहां पर अब पूजा की इजाजत मिल गई है। वाराणसी जिला कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुना है। दरअसल आज सुनवाई ने यह तय होना था कि यहां पर पूजा की इजाजत दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी। हालांकि जैसे ही यह फैसला आया, समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और क्योंकि लंबे वक्त से ये चाहते थे वहां पर लोग कि यहां पर पूजा करने की इजाजत दी जाए, व्यास जी का जो तहखाना है वहां पर पूजा की इजाजत वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से दी गई है। हिंदू पक्ष में खास माहौल है और खासकर वकील विष्णु शंकर जैन ने भी इस फैसले का स्वागत किया और खुशी जताई। और जैसे ही ये फैसला आया, तुरंत ही हिंदू पक्ष में खुशी की लहर देखने को मिली। हिंदू संगठनों की ओर से जगह जगह पर इसका जश्न मनाया जा रहा है। तो वाराणसी कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। जिला मजिस्ट्रेट को प्रबंध कराने के आदेश दे दिए गए हैं। तो देखिए, व्यास तहखाने में नियमित पूजा करने की इजाजत दी गई है। हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया गया है। प्रशासन को 7 दिन में व्यवस्था कराने का आदेश जारी कर दिया गया है। नंदी के सामने ही व्यास जी का तहखाना है और यहां पर पूजा की इजाजत दी गई है। नवंबर 1993 के बाद से ये जगह जो थी वो बंद थी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के समर्थन में ये फैसला आया है, उनके पक्ष में ये फैसला आया है और व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी गई है। हिंदू पक्ष को अधिकार मिल गया है और लंबे वक्त से हिंदू पक्ष चाहता था कि पूजा का अधिकार दे दिया जाए। नंदी के सामने जो व्यास तहखाना है, ये नंदी जो कि वाराणसी में मौजूद है और यहाँ पर क्योंकि काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसमें नंदी जी है और ज्ञानवापी में वो तहखाना है जहां पर कहा जाता है कि पूजा करना चाहता है हिंदू पक्ष और अभी अधिकार मिल गया है। 7 दिन का वक्त दिया गया है और कहा कि 7 दिन में व्यवस्थाएं जो है वो कर ली जाए ताकि जो हिंदू पक्ष है और जो समर्थक है, जो अनुयायी है, वो जाएं और वहां पर पूजा पाठ कर सके। नंदी के सामने व्यास तहखाना जहां पर पूजा का अधिकार आज वाराणसी कोर्ट की ओर से दिया गया है। नवंबर 1993 से ही ये जगह जो है यानी व्यास तहखाना ये बंद था। आपने देखा कि किस तरह से इसके लिए याचिकाएं डाली गई और कहा गया कि यहां पर पूजा की इजाजत मिलनी चाहिए। लंबा कोर्ट केस भी चला। मदन मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन, हिंदू पक्ष के लिए एक राहत भरी खबर और एक अच्छी खबर, पूजा का अधिकार अब मिल चुका है। बताना चाहूंगा कि लंबे इंतजार के बाद जो है आज हिंदू परिवार के लिए एक राहत भरी खबर है और अच्छी खबर है कि उनको जो है पूजा का अधिकार जो है वो मिल चुका है। तो 1993 के बाद जो अगर कहा जाए तो वहाँ पे पूजा जो है नहीं होती थी। इससे पहले जो है ज्ञानवापी में पूजा होती थी, लेकिन अब एक सबसे बड़ी जीत के तौर पे इसको लोग जो है हिंदू परिवार के लोग देख रहे हैं और आज जिला जज की अदालत ने इसमें क्या है आदेश दिया है कि अब जो है
7 दिनों के अंदर जो है वहां पे पूजा की व्यवस्था कराई जाए। अब कहा जाए तो वहां पर लोग जो जाकर के जो है ज्ञानवापी के अंदर जो है जहां जो बैरिकेटिंग थी, अब जो है अंदर जाकर के वो पूजा अर्चना करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पे जो बादी पक्षकार है मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे मंदिर सबसे पहले आज कितनी खुशी है आपको? आज बहुत बड़ी खुशी है, जो अहम फैसला था आज आया है, उससे हमारे सनातन धर्म में बहुत खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है। जो तलवारों की नोकों से हमारे मंदिर आज कलम की ताकत से बहुत बड़ी जीत हुई है और जीत के दिखाया ऐसे सबको आगे रख देंगे, सब सामने सबके पास इसीलिए आज पूजा का हक अधिकार जो 93 से बंद हुआ था आज हमें पुनः वो वापस मिल गया है, इससे बहुत बड़ी खुश है। अभी हमें इजाजत है तो हम लोग अभी तुरंत जाए और मंदिर को खोल के पूजा अर्चना करना चाहते हैं। सीता जी क्या कहना चाहेंगे, आप कितनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है इसको? बहुत बड़ी जीत हुई है, इसकी लड़ाई हम लोग आज से नहीं काफी समय से लड़ रहे, सारी सनातनी लड़ रहे थे और ये जीत हम लोग को मिली है। चलेगा साथी की नहीं क्योंकि ये जैसे राम जी अपने मंदिर के विराजमान हुए तो अपने महादेव को भी उन्होंने पूजा का अधिकार आशीर्वाद दिया। आगे चलते हम लोग वहाँ जल का भी अधिकार मिल। मदन ये भी चाहेंगे कि आप इनसे पूछें कि अब ही कैसा लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे ही वक्त मिलेगा वो चाहते हैं कि आज ही जाकर पूजा अर्चना कर ले। पहले राम मंदिर और अब यहाँ पर भी काशी में भी बड़ी जीत। हम इसका भी ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कहा जाए तो राम पहले तो अयोध्या में भगवान श्री राम का राम मंदिर और कहा जाए तो काशी विश्वनाथ में यानी कि ज्ञानवापी में जिससे जीत के तौर पर आप इसे तो किस तरह से इसको देख रही है, किस तरह से इसको आप लोग मनाएंगे? देखिए ये जीत बहुत बड़ी है, लेकिन ये जीत हम लोग मिल जानी चाहिए, बहुत पहले हो जानी चाहिए। हमारा जो बाबा विश्वेश्वर का मंदिर है या यूँ कहे कि जो राम जी का ही था, राम जी का भी बहुत युद्ध लड़ने के बाद काफी जो है कोर्ट कचहरी करने की है, उसी तरह हम लोग यहाँ पे लड़ाई तो ये जीत बहुत बड़ी मायने रखती है। जो जैसे कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी बोला कि ऐतिहासिक भूल को सुधारा जा सकता है, तो मैं तो यही कहूंगी कि अब ये SI में भी ये आ चुका है, जाट में भी आ चुकी है कि हम लोग के मंदिर को ही कोर्ट के नीचे बनाया गया है। मात्र वो एक ढांचा है जो कि मैं तो कहती हूँ सनातनियों की गुलामी का प्रतीक है, उस गुलामी के प्रतीक को मिटना चाहिए और आज का जीत बहुत बड़ा जीत है। इसके लिए तो सभी को बधाई के साथ ही सभी सनातनी बधाई। सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, इसको गुलामी के तौर पर लोग दिखते थे, आप किस तरह से दिख रहे हैं? देखिए गुलामी के तौर पर तो हम इसको नहीं देखते, लेकिन हिंदू हितों पे जब ये एक हिसाब से उनके लिए कलंक के बराबर है, आज भी है, क्योंकि औरंगजेब के समय से ही ये बाबा और तो हिंदुओं ने प्राप्त करने के लिए उस समय से लेकर के आजादी के बाद तक तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम लड़ाइयाँ हुई है इसके लिए। मैं आपको बता दूं कि मराठे जो इलाहाबाद तक इसको लेने के लिए आ गए थे अपनी सेना लेकर, लेकिन वो थोड़ा चुके तो ये मराठों के समय में जब मराठा उत्तर से कटक से अटक तक जो है तो उस समय ये हिंदू प्राप्त कर लिए होते, लेकिन कुछ कमियां रह गई, इसलिए ये लगा था कि आजाद हिंदुस्तान में ये घटना होनी थी। जो ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने का काम हो रहा है ये बहुत ही जरूरी था। कम से कम काशी, मथुरा और अयोध्या तो कम्प्लीट ही हो चुका है, तो ये ऐतिहासिक गलतियां सुधारी जा रही है और जरिए न्यायालय सुधारी जा रही है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही, कोई गुंडई नहीं हो रही है, कोई वहाँ बलवा नहीं हो रहा है। अपने डॉक्यूमेंट दिखा करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से, पुरातत्व विभाग के माध्यम से सबूतों के आधार पे ये चीजें साबित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगातार विजयश्री को वर्णन कर रहे हैं। जिस तरह से कहा जाता है ASI ने जो सर्वे किया, सर्वे के दौरान जो है काफी साक्ष्य वहाँ पे मिले, तो क्या इसको जो है कब जीत के तौर पर देख रहे हैं? अभी जो 3 बजे खाना है उसके आसपास के जो वॉल की बात करें तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? यहाँ तक वजह के संदर्भ में आज ही हाई कोर्ट का इस संदर्भ में प्रथम 5 आदमियों से प्रथम का आदेश मिला है और उस आदेश में जो विपक्षी गण है उनको नोटिस करने का आदेश दिया है और शिवलिंग की जहाँ पे प्रकट हुए हैं उस स्थान पे वजीफ खाने को ओपन करके उसका पूरी तरह से ASI का कार्रवाई कराया जाए कि अन्यथा ये विवाद का विषय बना रहेगा। तो मुस्लिम सहता की बंटवारा है और हम कहते हैं शिवलिंग इसको डिसाइड एक वैज्ञानिक संस्था आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया। जिस तरह से कहा जाए सिंगार गौरी के बाद शिव वजीफाना और अब व्यास जी का
तहखाना। तो जिला जी के तहखाने पे तो कहा जाए तो आदेश आ गया है, और ये तहखाना जो है कहा जाए तो किस तरफ है, कहाँ पे है, और जिस तरह से नंदी की बात हो रही कि नंदी जिस तरह दक्षिण तरफ में है, तो दक्षिण के उसमें जो है क्या है पूरा ये स्थान जो परंपरागत रूप से सदियों से एक समझौते के तहत सोमनाथ व्यास जी को परिवार को मिला था, वो वर्तमान जो बड़े से नंदी है काशी विश्वनाथ का वर्तमान मंदिर जहाँ पे पूजा पाठ स्वर्ण मंदिर वाला है, उसके उत्तर दिशा में नंदी महाराज विराजमान है। ठीक उन्हीं के उत्तर दिशा में यह भी स्थान है, तो वहाँ पे बैरिकेड है, पूरा गार्डर लगा के 20 फीट का बैरिकेड किया गया। उसको खोल करके सोमनाथ व्यास जी का तहखाना उसी में था। ये कथित जो ज्ञान माफी मस्जिद उसी का एक पार्ट था, और इसको खोल के पुनः पूजा पाठ कराने की बात कही गई माननीय। मदन, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए अभी पूजा का अधिकार तो मिल चुका है, लेकिन आगे क्या, अगला कदम क्या? क्योंकि देखिए क्या जमीन को लेकर भी मामले को आगे बढ़ाएंगे, और अगर ऐसा है तो फिर अभी क्योंकि दोनों चीजों को मैनेज कैसे किया जाएगा? ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष भी आते हैं, वो लोग भी नमाज अदा करते हैं, इधर हिंदू पक्ष भी वहां पर जाएगा, पूजा अर्चना करेगा, तो दोनों में कोई क्लैश ना हो, इसको लेकर कैसे व्यवस्थाएं की जाएंगी? देखिए बिल्कुल चाउल ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कहा जाए कि आज जो है एक अहम आदेश आया, इसमें जो है जिला जज ने ये कहा जाए तो मजिस्ट्रेट वहाँ पे कहा है कि मजिस्ट्रेट अपने निगरानी में जो है वहाँ पर इसकी व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था करवाए, और जो लोहे की जो बैरिकेटिंग जो कहा जाए तो मुलायम सिंह की जब सरकार थी है उस समय उससे जो है बैरिकेटिंग कर दी गई थी। अब उस बैरिकेटिंग को जो है हटा करके जो है उसके अंदर से हिंदू पक्ष आएंगे, तो उस प्रशासन के लिए थोड़ी चुनौती हुई, क्योंकि लगातार कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया जो है इसका विरोध करता रहा है। कल भी जिस तरह से जब डाली गई थी, पूजा अर्चना की जब बात हुई थी, तो कल भी जो है जो अंजुमन इंतजामिया ने ये कहा था कि वहाँ पे कोई भी पूजा अर्चना नहीं हो रही है। जबकि अभी भी अगर बात करें तो सिंगार गौरी के जो मंदिर है उसमें भी चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी के दिन जो है वहाँ पे अभी भी पूजा होती है, और जिस तरह से अंजुमन इंतजामिया ने कहा कि वहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है। हालांकि हिंदू पक्ष ने लगातार कहा जाए तो एविडेंस जो है ना जिला जज के सामने जो है प्रस्तुत किया। वहीं एएसआई की जो सर्वे की जो रिपोर्ट थी लगभग 90 दिनों से ज्यादा जब एएसआई की जब सर्वे की रिपोर्ट चली, उसमें तमाम ऐसे साक्ष्य जो है निकल करके आए, उनको जो है कहा जाए तो एएसआई ने जो सर्वे की रिपोर्ट जब दाखिल की जिला जज के सामने, तो उसके बाद जो है हिंदू पक्ष ने ये मांग उठाई थी कि इसमें जो है हमें अब पूजा का अधिकार जो मिलना चाहिए, क्योंकि जो चीजें जो है कहा जाए तो चीख करके करी है कि वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के थे, और औरंगजेब ने जो है वहाँ पे कहा जाए तो मंदिर को तोड़ करके जो है वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया है, जो अभी कथित ज्ञानवापी के मस्जिद के नाम से जाना जा रहा है। तो इसको लेकर के आज कहा जाए तो जिला जज की अदालत ने एक जो है अहम फैसला सुनाया है, और ये हिंदू पक्षकार के लिए कहा जाए तो एक बड़ी जीत भी है, क्योंकि इसके बाद अगर कहा जाए तो माँ श्रृंगार गौरी के में पूजा अर्चना की बात होगी। उसके बाद कहा जाए तो जो बजूखाना है वहाँ पे जो वॉल है उसको भी हटाने की जो है मांग की गई है, तो उसमें एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है। तो इन तमाम चीजें जो है ना आगे आएंगे। हालांकि मुस्लिम पक्षकार इसके लेकर के हो सकता है कि जो जिला जज ने जो आदेश दिया है आगे जो है वो हाईकोर्ट का अपना सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो अभी फिलहाल जो कहा जाए तो आज के आदेश से तो यही है कि 7 दिनों के अंदर जो है वहाँ पे पूजा की व्यवस्था जो है एक मजिस्ट्रेट के मदन, आज का क्योंकि ये जो फैसला था ये काफी अहम था, और खासकर क्योंकि जैसे ये फैसला आया हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दौड़ गई, और खासकर विष्णु शंकर जैन जो कि अधिवक्ता हैं उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया। अगर हम मुख्य बिंदुओं की बात कर लें इस पूरे फैसले को लेकर, तो आज क्या कुछ दलीलें ऐसी रही जो कि हिंदू पक्ष के फेवर में रही है? देखिए चाउल कहा जाए तो ये तो कल ही सुनवाई जो है दोनों पक्षों की तरफ से जो है पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्ष ने अपनी दावे जो है मजबूती से उसमें रखा था। हिंदू पक्षकार ने जो कहा कि एएसआई का जो एएसआई ने जो सर्वे किया था उन सारे रिपोर्टों का हवाला दिया। तमाम ऐसे साक्ष्य जो अधिवक्ता कमिश्नर के समय में भी जो है जब वहाँ पे सर्वे हुआ था उनके साक्ष्य जो है पहले से ही उसमें थे। जब एएसआई ने सर्वे करके जो रिपोर्ट दी 839 पन्ने का, उस पर जो है ये कहा गया है, एएसआई ने ये कहा है कि वहाँ पर जो है मस्जिद से तोड़ करके जो है वहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया गया। तमाम ऐसे साक्ष्य मिले हैं। पिलर की बात की जाए, तमाम ऐसे छोटे छोटे खंडित मूर्तियां वहाँ पे मिली है, जो वहाँ पे कहा जाए तो हिंदू देवी देवताओं के मुस्लिम से वो मिले हैं। उसके बाद वहाँ पे जो लिपि की अगर बात करें तो तमाम जो है देवनागरी लिपि है, तमिल में है, कन्नड़ में है, उनका भाषाओं के लिपि पर जो है वहाँ पे खुदाई की गई है। उसके साथ साथ ये भी था कि उसके साथ जो छेड़छाड़ भी जो है तो एएसआई ने सारी चीजों को जो है अपने रिपोर्ट में जो है सबमिट किया था। और उसके बाद जो है आज एक अहम आदेश जो आया है, क्योंकि
हिंदू पक्षकार लगातार इसको जो है मजबूती से जो है रखता आ रहा है। और मुस्लिम पक्षकार का ये कहना है कि उसमें कोई पूजा नहीं हो रही है, जबकि पूजा जो है अभी भी हो रही है। तो इन सब सारी चीजों को लेकर के हिंदू पक्षकार जो है न्यायालय के समक्ष था और उसको लेकर अच्छा मदन, मुस्लिम पक्ष का क्या इस फैसले पर रुख रहा? क्योंकि जिस तरह देखिए, अगर उन्हें कोई भी नाराजगी है या आपत्ति है तो वो आगे जा सकते हैं, हाईकोर्ट जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शंस है। लेकिन अभी तक अगर उनका कोई रिएक्शन इस फैसले पर आया हो? देखिए चारुल, अगर कहा जाए तो अभी हम लोग जो है न्यायालय परिसर के अंदर में ही मौजूद हैं। अभी हमारी मुस्लिम पक्षकार के तरफ से कोई अभी ऐसी बात नहीं हो पाई है और इसमें यह है कि हम भी जरूर उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार अंजुमन इंतजामिया जो है कहा जाए तो आपत्ति दर्ज कराया था, कल भी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके बाद आज जो है फैसले के बाद जो है स्वाभाविक सी बात है कि जो अंजुमन इंतजामिया जो है आगे कोर्ट का रुख अपनाएगा। लेकिन फिलहाल जो अगर कहा जाए तो 7 दिनों के अंदर जो है वो ज्ञानवापी परिसर में जो अभी तक 1993 के बाद जो है वहाँ पे सिर्फ नमाज ही अदा की जा रही थी, और अब जो है उस परिसर के अंदर में हिंदू पक्षकार के लोग जाएंगे, वहां पर जाकर के जो है दर्शन पूजन करेंगे। जो व्यास जी का तहखाना है जो वहाँ पे लिंग जो मौजूद है उनकी पूरी सफाई की जाएगी। सफाई करने के बाद जो है मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे होंगे। उसके बाद जो है वहाँ पे पुजारी के जो है कहा जाए तो मजिस्ट्रेट के द्वारा या काशी प्रसाद ट्रस्ट जो है इस पुजारी को जो है वहाँ पे जो नियमित पूजा के लिए जो है नामित करता है। तो इन सब सारी चीजें को जो है आगे की प्रक्रिया होगी, तो इसको लेकर के जो है अभी 7 दिनों के अंदर इससे करना है। और ये जल्दी उम्मीद है कि मदन, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या पूजा के लिए किसी तरह का वक्त दिया है, कुछ समय मुकर्रर किया गया है, कितने बजे से इतने बजे तक ही पूजा हो सकती है, या फिर कोई ऐसा आदेश? देखिए इसके लिए हम सीधे जो हमारे साथ हिंदू पक्षकार के अधिवक्ता है उनसे बात कर लेते हैं। मदन मोहन जी, ये बताइए कि आज जो आदेश आया है इसमें क्या पूजा का कोई टाइमिंग भी फिक्स किया गया है, कितने बजे से कितने बजे करना है? नहीं, वस्तुतः इसमें काशी विश्वनाथ न्यास जिस प्रकार से पूजा आदि विश्वेश्वर यानी वर्तमान समय में पूजा पाठ कराता है काशी विश्वनाथ जी का, उसी पद्धति से ही वहाँ पर पूजा होगा। ये थोड़ा जिम्मेदारी और भी जो काशी विश्वनाथ न्यास है ट्रस्ट है उसका बढ़ गया है। अब ये समग्र रूप से पूजा पाठ कराए, इस परिसर में भी कराए। जो कभी ज्ञानवापी मस्जिद है उसको खोल के और उसमें ये गड्ढों से प्रतीक्षारत नंदी महाराज है उसके सामने ये वहाँ पर डेडिकेटेड एरिया है, उसको खोला जाएगा। एक सबसे बड़ी चीजें जो आ रही है कि उस परिसर में अभी कहा जाए तो मुस्लिम जो है जाते हैं, नमाज भी अदा करते हैं, ऐसे में पूजा पाठ को लेकर के तो कोई परेशानी या प्रशासन की? वह जो स्थान है एक कथित ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके दोनों तरफ से अगर ध्यान देंगे तो आगने यानी ज्ञानवापी मस्जिद का जो स्थान पूरब और दक्षिण का दिशा है उसी स्थान से सोमनाथ का तहखाना था। तो यह कोई भी दोनों मुस्लिम वर्ग वहाँ जाता है पूजा नमाज अदा करने, उनसे कोई टकराव या विरोधाभास की बात नहीं है। और ये तो पूरी तरह से परिक्षेत्र जो है काशी विश्वनाथ जी का वर्तमान समय में उसी में ये भाग खुलेगा और उसी समय नंदी महाराज की जो शिक्षा। मदन, एक चीज और आप इनसे पूछिए कि ये जो आदेश आज आया है कि व्यास जी के तहखाने तक जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, क्या हिंदू पक्ष के लिए कोई जगह भी निर्धारित की गई है? जैसे समय का आपने पूछा, क्या कोई जगह भी निर्धारित की गई है कि व्यास जी के तहखाने के अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं, या फिर कहां तक एंट्री अलाउड है, ऐसी कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल। मतलब मैं ये जानना चाहूंगा जिस तरह कहा जाए कि आपने बताया कि समय का है, उसके बाद ये बताइए कि कहाँ तक जा सकते हैं, खाने के स्तर में कहाँ तक उसमें करके जा सकते हैं? असल बात है जो खाना सोमनाथ व्यास जी का है पूरब और दक्षिण के कोने में है, तो ये एक बंद इलाका था, क्षेत्र था, जिसके जमीन से 7 फीट पे पाटन डाला गया है। ये वही स्थान है जो सोमनाथ व्यास जी को अंग्रेजों के समय एक समझौते के साथ पूजा पाठ करने का वहाँ पे और उनको एक सजेशन दिया गया था और वो वंशानुक्रम क्रम से उनके प्राप्त था और ये वही स्थान है और उसी में ये पूजा पाठ कराएंगे। तो ये कहीं से भी मुस्लिम पंछी टकराव का विषय नहीं। खाने में है क्या? ये जो संपूर्ण तहखाने का 3 चेम्बर बड़ा है उसमें एक चेम्बर एक भाग था, ये वही स्थान जो कि पूजा का। देखिए, कुल मिलाकर मदन ये तो कहा जा सकता है कि आज का पक्ष हिंदू पक्ष के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया है और पूजा की इजाजत जो वो लंबे वक्त से मांग रहे थे वो उन्हें मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।